इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं गियर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि बहुत सिंपल होंगे, टर्मिनोलॉजीज बेसिस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और इस तरह के तमाम न्यूमेरिकल्स को हम कंसिडर करेंगे। और आगे इस तरह से एक दो वीडियो और हम बनाएंगे, जिससे आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने जो है वो क्या है, ये है कि दो शाफ्ट हैं जिनके बीच की दूरी दी गई है लगभग कितनी 600 mm। ठीक है, स्पर गियर द्वारा ये संबंधित हैं। और यदि एक शाफ्ट जो है वो 360 आरपीएम से घूम रहा है, दूसरा 120 आरपीएम से, तो इनकी वृत्तीय पिच दी गई है, सर्कुलर पिच दी गई है पीसी, वो 25 mm है। और इनके गियर की सही पिच वृत्त व्यास तथा इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यही है। पहले तो एक चीज़ ये समझ लेना होता है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दी गई हैं। ठीक है, तो दी गई चीज़ों के बेसिस पे आप इसको आगे से जो है फिर नोट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या दिया गया और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक तो दिया है कि इनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है वो आपको दे दी गई है कितनी 600 mm। ठीक है, इनके बीच की ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गियर दो हैं, आप देख ही रहे हैं, दोनों गियर एक दूसरे से एक्सटर्नल कनेक्टेड हैं। गियर 1 है ये, ठीक है, ये आपका गियर 2 है। ये दोनों, इनका एक का डायामीटर हम मान लेते हैं कि जो गियर 1 है इसका डायामीटर एक्चुअल में D1 है, और इधर जो गियर 2 है इसका मान लेते हैं कि इसका डायामीटर D2 है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, x इक्वल टू 600 mm हमको दे दिया गया है। N1 जो है वो दिया गया है 360 आरपीएम, N2 हमें 120 आरपीएम दिया गया। दोनों गियर एक दूसरे से एक्सटर्नल कनेक्टेड है, इसलिए एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे। ठीक है, सर्कुलर पिच दी गई हमें कि D1 PC वो है 25 mm, हम मान लेते हैं डायमीटर D1 और D2 है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है, जिसको हम शार्ट में अगर हम VR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ड्राइवर गियर अपॉन ड्रिवन गियर इक्वल टू, तो जो इसका डायमीटर होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी जो गियर बड़ा होगा साइज में उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो N1 अगर हम मान लिए N1 अपॉन N2, यानी कि अगर स्पीड क्या डायमीटर के साथ रेशियो देखे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम्स ऑफ डायमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर बड़ा है तो स्पीड छोटी हो जाएगी, या फिर अगर स्पीड तेज हो रही तो डायमीटर बड़ा होगा। तो यहाँ से N1 अपान N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 अपान D1। तो D2 अपान D1 इक्वल टू 360, क्योंकि N1 हमें दिया हुआ है, आप देखिए ऊपर N1 हमें दिया हुआ है 360। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 360, और N2 हमें दिया 120 आरपीएम। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 360 अपान 120, वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई 3। अब आप आगे क्या देख रहे हैं, आगे आप देख रहे हैं कि जो D2 की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ D1 हो गई, यानी कि अब यहाँ से एक रिलेशन तो हमें पता चल गया। ठीक है, कि जो D2 है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ D1 है। अब ये वाली जो वैल्यू है, हमको x पता है कि सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, ये अगर गियर है, एक दूसरा जो गियर है, इन दोनों के बीच की मान लीजिए अगर हमें सेंटर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये इसके डायमीटर का आधा होगा D1/2। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, इसके डायमीटर का आधा होगा, यानी कि कितना D2/2। ठीक है, जितना डायमीटर है उसका आधा आधा ले लेंगे। तो यहाँ दोनों को जब जोड़ देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, D1 प्लस D2/2। तो यहाँ से x हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 600 इक्वल टू आ गया D1 प्लस D2। D2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से देखिए 3 टाइम्स ऑफ D1 है, तो यहाँ आपने पुट कर लिया, बाई 2 कर लिया, 4 D1 इक्वल टू 1200 आ गया। D1 इक्वल टू कितना आ गया 300। अब D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही D1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे, तो 3 इंटू 300 इक्वल टू 900, यानी D1 और D2 तो हमें पता हो गए। ठीक है, अब चूंकि हमें मॉडिफाइड डायमीटर निकालना है तो हम नंबर ऑफ टीथ पता कर लें पहले। तो चूंकि सर्कुलर जो पिच है वो हमें दी गई है, तो आपको पहले से पता है कि जो सर्कुलर पिच होती है उसका क्या फार्मूला होता है, PC इज इक्वल टू होता है पाई डी अपान टी। तो पाई डी अपान टी, तो यहाँ से अगर हम टी देखें तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, और ये डी अपान पीसी हो जाएगा। तो ये अगर हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो पाई D1 अपान पीसी हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पिच दोनों के लिए सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि दो गियर जो है एक दूसरे से तभी कनेक्टेड होंगे जब उनकी सर्कुलर पिच क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो कंडीशंस बन रहा है, अब यहाँ पे देखिए T1 इज इक्वल टू पाई D1 अपान पीसी, तो पाई इंटू D1 दिया है 300। ठीक है, निकाला आपने, तो ये डिवाइडेड बाई 2500, वैल्यू
यहाँ से ये आ गया कितना, T1 इज इक्वल टू आ गया 37.7। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इसी तरीके से अब हम T2 निकालेंगे। T2 की जो वैल्यू होगी ये होगी पाई इंटू 900, तो यहाँ से आ गया 113.1, ये इक्वल टू 114। अब देखिए 37.7 कहने का मतलब नंबर ऑफ टीथ तो इंटीजर हुई होगा ना, या तो 2 टीथ होंगे या 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इसलिए हम इसको पूरा का पूरा मान के चलेंगे इंटीजर। 37.7 को क्या मान लेंगे, 38। इसी तरह से ये वैल्यू जो आई T2, इसको हम क्या मान लेंगे, 113.1 को 114, यानी कि पूरा 114 टीथ मान लेंगे। अब देखिए ये क्या करा, प्रथम गियर का सही पिच निकालना है, तो आपको डायामीटर D1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा T1 इंटू पी सी बाई पाई। तो T1 हमें पता है कि कितना टीथ आया, 38, और पी में दिया गया कितना 25 डिवाइडेड बाई पाई है। तो जब हम पाई से कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा 302.27, एक्चुअल में ये आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 600 दिया हुआ है, लेकिन हम पता करेंगे कि कितना है एक्चुअल में। कैसे पता करेंगे, ये आपको पता करना होगा D1 और D2 की वैल्यू निकाल के। तो D1 का फार्मूला उसी तरह से लगाएंगे जैसे हम PC इक्वल टू पाई डी अपन टी वाला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से D1 डैश कितना आ गया 302.27। इसी तरह से D2 डैश, तो चूंकि D1 इज इक्वल टू क्या है, जो D2 वाला आपका पॉइंट है वो है 3 टाइम्स ऑफ D1, तो D2 इज इक्वल टू वहाँ से आ गया 302.27 इंटू 3 टाइम्स, तो यह वैल्यू आ जाएगी 906.81 mm। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स डैश निकालना है जो मॉडिफाइड डिस्टेंस है, तो D1 डैश प्लस D2 डैश बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 302.27 प्लस 906.81 डिवाइडेड बाई 2, और ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 604.54। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो दिया गया है, देखिए क्या है, ये कह रहा है कि यदि गियर पर 40 टीथ हैं, दांतें हैं, और वह 120 आरपीएम की गति से घूमता है, तो इसकी 82 पिच 0.2 टीथ पर mm दी गई है। यदि दूसरा गियर 160 आरपीएम पर गति करे तो दोनों गियरों के पिच वृत्त व्यास तथा दोनों शाफ्टों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यही न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया हुआ है, आप इसको भी देख करके समझ सकते हैं। देखिए दो आपके गियर दिए गए हैं, एक तो मान लिया हमने गियर ए है, दूसरा मान लिया हमने कि गियर बी है। ठीक है, तो ये जो दोनों गियर दिए गए हैं, दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल कनेक्शन है इनके बीच में। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x है। चूंकि दोनों एक्सटर्नल कनेक्टेड हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्वेश्चन करने का सही तरीका यही है कि व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन वो हम नोट करेंगे, व्हाट वी हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन वो हम नोट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। दिया गया है नंबर ऑफ टीथ ए पे है गियर में, वो है 40 टीथ। ठीक है, गियर बी जो है उसमें दिया हुआ है तो ये 120 है। आपको डायमेट्रिकल पिच दी गई है वो है 0.2 टीथ पर mm। N2 दिया गया है, स्पीड दी गई है 2 पे, वो 160 है। आपको निकालना क्या है, डायमीटर आप बी निकालना है और सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है डायमेट्रिकल पिच जो होती है वो किसका, इसका फार्मूला क्या होता है, T/D होता है। तो अगर हम डायमेट्रिकल पिच निकाल रहे हैं तो डायमेट्रिकल पिच में TA/DA निकालनी है। तो यहाँ से DA जो है वो हमें पता हो जाएगा। ठीक है, तो DA इज इक्वल टू हो जाएगा TA/PD। इसी क्वेश्चन से TA/PD हो गया, तो यहाँ से TA दिया हुआ है 40 और PD दिया है 0.2, सॉल्व करने पे आ गया कितना 200 mm। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो आपको पता है कि NA/NB, यानी ड्राइविंग गियर जो होता है अपान ड्रिवन गियर जो होता है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो जो होता है उसी को हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो NA/NB, तो हमने पहले ही कहा कि जिस गियर की स्पीड ज़्यादा होगी उसका डायमीटर कम होगा, तो ये उल्टा रेशियो बनता है। तो NA/NB इज इक्वल टू DB/DA, ये वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ से NA आपको दिया है 120 आरपीएम, NB दिया है 160 आरपीएम, DB आपको फाइंड आउट करना है और DA की वैल्यू 200 आरपीएम है। तो यहाँ से आपको DB फाइंड आउट हो गया 150 आरपीएम। तो X की वैल्यू क्या होगी, दोनों डायमीटर का आधा हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप रख देंगे DA 200 DB 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 175 mm। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में और थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स को लेकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन की PDF भी हम आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। ओके।